हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आज का दिन आपने? डिड यू ट्रेड इन पावर ग्रिड? डिड यू ट्रेड इन सफायर फूड्स दैट वी गिव यू इन द लाइव मार्केट? अगर आपने किसी भी स्टॉक में ट्रेड किया है पोजिशनल इंट्राडे, पैसा बनाया, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना बनता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से सेक्टर्स वीक है, और उसके साथ बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। अब देखिए, मैं तो रोज स्टडी करती हूँ, राइट? मुझे कुछ नया दिखता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, प्लीज़ नोट दैट। मैं केवल एक आपको इट्स लाइक एन आई ओपनर टू यू गाइस, राइट? कि आपको जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राइट? आप लोग बोलते हैं 240 स्टॉक दे दिए एक महीने में। नहीं, मैं केवल स्टडी कर रही हूँ, प्राइस एक्शन स्टडी कर रही हूँ। ब्रेकआउट आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है ना? स्टडी तो करना पड़ेगा ना रोज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन एक स्टॉक चला बस उसको देखा और दैट्स इट। तो आई स्टडी एवरी डे, और कुछ नया यूनिक दिखता है, कुछ ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ होने वाली एक्टिविटी, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, डिलीवरी परसेंट अच्छी है, वो सारा अगर मेरे को दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये नहीं है कि आपको हज़ारों स्टॉक्स देती हूँ, स्टडी करती हूँ। स्टडी तो रोज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुरुआत करते हैं। आज कौन सा सेक्टर लीडिंग सेक्टर था? आप सबको पता है आज मेटल सेक्टर वॉज द लीडिंग सेक्टर। मेटल ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है और अब आके मेटल सेक्टर जो है एक पास्ट रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है। उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर, मतलब टाटा पावर ने आज लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। टाटा पावर, पावर ग्रिड, all these stocks have given very good breakout. Energy sector has given a good breakout. Mid cap has given a breakout. IT is slightly now taking a kind of support. But ये जो level है ना IT का 41,746 in the IT, mid cap IT, that's a very strong level. Please note, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आप देखेंगे ना यहाँ पे तो थोड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंस? कि निफ्टी आईटी ने तो हाई लगाया है, राइट? निफ्टी आईटी ने तो हाई लगाया है, बट आरएसआई ने एक लो लगाया है। मतलब निफ्टी हाई ने तो एक फ्रेश, निफ्टी आईटी ने एक फ्रेश हाई बनाया, बट निफ्टी आईटी के आरएसआई ने एक लो लगाया है उसी समय। तो देयर इज अ डाइवर्जेंस। अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो देयर कैन बी अ वेरी बिग फॉल दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन आईटी सेक्टर। ये भी हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग यू, बट बी केयरफुल, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ऑटो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑटो इज ऑल्सो क्लोज्ड वेरी क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाई। उसके बाद मिड कैप इज अगेन हाई। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग इन निफ्टी। सो निफ्टी को अगर आप देखेंगे, आई एम विल डिस्कस अबाउट निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज स्लाइट, नॉट एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग, बट इन द रेंज ओपनिंग दी, थोड़ा ऊपर गई और वहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है। 26,000 को टच किया है, 26,011 को टच किया है और वहाँ से नीचे आई है। तो 26,000 इज गोना बिहेव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बाउंड्री, एंड वहाँ से नीचे आना बिल्कुल लाजमी है, कोई इसमें। बट मुझे तो लगता है कि निफ्टी जो है स्टेरॉइड्स लो के ऊपर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब देखते हैं कहाँ रुकती है। बट वही बात है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है डर लगने लगता है, तो वी गॉट टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई वांट टू शो यू हियर कि बैंक निफ्टी ने अब ऑलमोस्ट लाइक अ डबल टॉप लगाया है। कल का हाई था 54,198, आज का हाई है 54,247। 50 पॉइंट्स का करीब डिफरेंस है, बट नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई, there could be a possible correction in bank nifty because private banks are not supporting. Although PSU banks ने थोड़ा मूवमेंट दिखाया लास्ट 2 दिन में, but private banks are little under stress. ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से आपको क्या होता है, एक माइंडसेट बनाना ईजी हो जाता है लाइव मार्केट में। तो मार्केट इज एट द लाइफ टाइम हाई, बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी। देयर कुड बी करेक्शन, देयर कुड बी कंसोलिडेशन, देयर कुड बी consolidation for some time and then breakout, anything is possible. Anyway, तो मैंने क्या किया है, आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जिनमें मुझे लगता है कि शानदार ब्रेकआउट होंगे। 2 कैश के स्टॉक्स हैं, 2 FNO के स्टॉक्स हैं।
तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूँगी जो FNO का स्टॉक है वो है HDFC लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, राइट। ये कंपनी जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी। क्यों? उसको रीज़न भी हम लोग डिस्कस करेंगे। द रीज़न इज़ सिंपल कि इसने कंसोलिडेशन जोन बनाया अपना, एक जगह आके कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, ये जगह पे कंसोलिडेट किया है और वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब क्या है कि एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है, ये जगह पे एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है, नॉट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, डबल टॉप बना हुआ है विच इज़ 730। अगर ये 730 को क्रॉस करता है बाय एनी चांस, मे बी आई विल बी हैप्पी कि 1-2 दिन और ये हॉरिजॉन्टल जाए और थोड़ा सा इनसाइड कैंडल्स बने और फिर 730 को क्रॉस करे। अगर 730 को क्रॉस करता है तो हमको एक 750 760 तक के टारगेट्स हमको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं, राइट। वी कैन सी लेवल्स ऑफ 750 730 760। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 712 का, राइट। तो ये मेरा पहला स्टॉक था। हैव यू सीन Bosch? Have you seen Bosch that I gave it to you? Look at the breakout. Look at the fine breakout. This is called a breakout, like when consolidation zone breaks and it gives you a good momentum. इसी तरह का एक और स्टॉक मैंने आपको दे रखा है, बट अगेन मुझे लगता है कि उसमें अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट जब ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होगा, विच इज़ अबव 1,38,000। 1,38,000 के ऊपर आपको हो सकता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर वैसा ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जाकर टच करेगा 1,40,000, बिकॉज वहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक बैरियर होगा। उसके बाद आप जाके देख सकते हैं 1,42,000 और उसके बाद लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,43,800 जो इसका पास्ट बैरियर है। अब इसमें बात करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 1,35,000 का। बाय करेंगे हम 1,38,000 पे, 1,35,000 इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस। टारगेट्स रहेंगे 1,40,000, 1,42,000, 1,43,000, ये सारे आपके टारगेट्स रहेंगे MRF में। अब इसके बाद मैं तो इनमें मुझे कोई आपके साथ ज़्यादा फंडामेंटल्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं वो है कैश के स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक है NLC इंडिया। NLC इंडिया इज़ माई फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम फिल्टरिंग आउट। आज इस स्टॉक ने पास्ट रेंज को ब्रेक करा है। पास्ट में जो ये कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी समय से कि ये कैंडल बनी थी विच वाज अ बिग नेगेटिव कैंडल, उसको आज ब्रेक करा है। और दूसरी चीज़ जो है, ये प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट्स वन पॉइंट। एंड प्राइस ने आज इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बाई के लिए दे रखा है, बट आप देख सकते हैं 290 के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी। पहला टारगेट आपका रहेगा 299 का, और वो अगर क्रॉस हो जाता है तो 309 का, और 309 क्रॉस हो जाता है विच इज़ द लाइफ टाइम हाई, then another 20 points you can definitely see 20, 30, 40, 50, I would say कि 350 तक के टारगेट्स आपको आने वाले समय में NLC इंडिया में दिख सकते हैं। In a minute, let's study what's going on in here. So this company is 39,824 crore company. P is very reasonable, almost like 20. ROC is about 6.54% and ROE is about 6.79%. If we talk about what company really does, NLC India is engaged in the business of mining of lignite and generation of power by using lignite as well as renewable energy. NLC India formerly it was Naval Lignite Corporation Limited, is a Navratna government corporation in the fossil fuel mining sector in India and thermal power generation under the government of Ministry of Coal, Government of India. NLC operates lignite mines and thermal power stations in Neyveli, Tamil Nadu and Barsingar, Rajasthan. अगर हम बात करें कि इनके माइनिंग की कैपेसिटी कितनी है, लिग्नाइट से अबाउट 30.6 मीट्रिक टन पर एनम और कोल से है 20 मीट्रिक टन पर एनम। और अगर हम बात करना चाहें कि इनके जॉइंट वेंचर्स किसके साथ हुए हैं, द कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर विद कोल इंडिया विच इज़ कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड। एंड अगर हम बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से आता है, तो द कंपनीज प्लांट आर अ मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर साउथ इंडियन स्टेट and meet more than 10% of the power requirement of Tamil Nadu and more than half of the power generated in
इज सोल्ड इन तमिलनाडु। सो अब एक बार और चल के इनके बाकी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्स एंड द कंपनी इज गिविंग healthy dividend payout of 25.4%. The company has delivered poor sales growth, that's first point, and company's lower return on equity 9.27%. There's a contingent liability of 13,859 crores, and company might be capitalizing the interest cost, and earning include other income of 2,540 crores, and promoters holding has decreased. ये सारे इसके cons हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो दैट हैज़ ग्रोन बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें दे आर स्टेबल एट 32%। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल तो नहीं हुआ, डबल से थोड़ा कम है, और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस रॉक सॉलिड पॉजिटिव है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स लास्ट 11 साल में बढ़ के डबल से थोड़ी ज़्यादा हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हुए हैं, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1400 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ हो गए हैं, और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो दे हैव बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स के तो रिजर्व्स आर ग्रोइंग फॉर श्योर, बट द बोरोइंग्स आर आल्सो ग्रोइंग विच आर एट 22,415 करोड़। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 2:1। अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉफिट्स की, सो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। और अगर बात करते हैं डू दे हैव नेट कैश फ्लो, दे डू हैव नेट कैश फ्लो। और अगर हम बात करते हैं डेटर डेज के, तो डेटर डेज 300 से घट के 106 पे आ गए हैं। आरओसी की बात करें तो इट इज़ अबाउट 8%, 13% और 7%। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 79% से घट के 72% पे आ गई है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिसेंटली इंक्रीज़ किया है, जून क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज़ किया है, और गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा है। और जहाँ तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक की भी होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई है। तो प्रोमोटर्स ने रिड्यूस किया है, एफआईएस, डीआईएस एंड पब्लिक, इन तीनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। दैट्स एनएलसी इंडिया। एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। तो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट आने वाले 6 सालों में there can be a very good growth that can be seen in this particular segment. So the Anthony Waste Handling Cell is engaged in the business of mechanical power sweeping of roads, collection and transportation of waste of energy projects, and undertake the designing, construction, operation and maintenance of the integrated waste management facility in Kanjurmarg, Mumbai. This is going to be a very important एरिया आने वाले समय में। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनके ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें तो वेस्ट प्रोसेस से करते हैं ये 2.35 मीट्रिक टन, एंड रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल अबाउट 56,720 टन्स। अगर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात करें 90% ऑफ द मुंबईज वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय दिस कंपनी। और अगर हम बात करें द कंपनी हैज़ 17 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन MSW, CNT एट्सेट्रा। अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंपनी AG एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू डोर CNT ऑफ MSW बाय Panvel Municipal Corporation. The project will be worth 386 crores. So what I mean to say, the company is an established company in this particular segment. The market cap is roughly about 2,076 crores, P is about 24, ROC is about 13.9, ROE is about 16.3. Company has delivered good profit growth of 25.7% CAGR over the last 5 years. अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स कैसी रही है तो 2021 में थी जून में 145 करोड़, जो बढ़ के अब 227 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 37 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़ हो गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है उसमें। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 22 से ऑलमोस्ट स्टेबल है, बट EPS लगातार इनका बढ़ता जा रहा है, राइट। EPS में देयर इज़ अ ग्रोथ। सेल्स की बात करें 2016 से लेके अब तक there is a good growth in the sales, almost like 8 years में इनकी सेल्स जो है 4 टाइम्स हो गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो 3 टाइम्स हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़ा सा नीचे आए हैं।
राइट। EPS जो है लगातार एक सॉलिड ग्रोथ हो रही है EPS में, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर हम बात करें कि रिजर्व्स कैसे हैं, 560 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 447 करोड़ की बोरोइंग्स है। Cash from operating activity, they have been generating cash from operating activity and they are generating profits every single year. नेट कैश फ्लो की बात करें तो दे डू हैव सम नेट कैश फ्लो, और डेटर डेज की बात करें तो 192 एंड 105 डेज। ROC इज ऑलमोस्ट स्टेबल एट अबाउट 14%। और अगर हम बात करते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग 46% है, 50% से कम है, दैट्स अ लिटिल कंसर्न। बट FIs हैव अ गुड होल्डिंग इन दिस, अबाउट 11%, थोड़ी सी रिड्यूस हुई है होल्डिंग। DIs की होल्डिंग भी रिड्यूस हुई है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, राइट। तो अब एक बार चल के इसके प्राइस को भी, NLC का प्राइस मैंने आपके साथ स्टडी किया है। आई विल बी स्टडिंग AWHCL दिस कंपनीज प्राइस एज वेल। तो कंपनी आप देखेंगे कि अगर हम ब्रॉडली स्टडी करें तो दिस इज़ हाउ कंपनीज ऑलमोस्ट इन द अप ट्रेंड, और गिरते गिरते स्टॉक ने एक हॉल्ट किया है और अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश की है आज। तो मेरा क्या मानना है कि अगर स्टॉक प्राइस 735 के ऊपर गया तो पहला टारगेट रहेगा 770 का। अगर 770 क्रॉस हो जाता है तो हमको नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिखाई देगा कुछ रफली अबाउट 800, 824, और उसके बाद हमको जो लास्ट टारगेट दिखाई देगा वो रहेगा रफली अबाउट 900 क्रॉस हो जाता है तो आपको 1000 टारगेट भी आता हुआ दिखाई देगा आने वाले 6 महीनों के अंदर। So keep this on radar. This could be one of this, and NLC could be one of few of trades which I want to give you towards from this Diwali, from now till Diwali. You should get about 10 to 12 or 15% return in both these stocks. So keep them on radar. और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, give a thumbs up, like, share and subscribe. आपका साथ ज़रूरी है और ये मोटिवेट करता है, आपके थम्स अप, आपके कमेंट्स, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब मोटिवेट करता है हमको बेटर वर्क करने के लिए। तो जुड़े रहिए, साथ में अच्छा काम करेंगे, पैसा बनाएंगे और दिवाली तक डेफिनेटली everybody should be able to make 10% of their capital. That's what I will be trying. So 2 stocks in cash, AWHCL and दूसरा स्टॉक है NLC इंडिया। दोनों को रडार पे रखिए। ऑल द बेस्ट।